तो अब यहाँ पे अपन आ गए हैं यूनिट 2 के फाउंडेशन में। दो पार्ट था, दूसरा पहला था कंक्रीट, दूसरा था फाउंडेशन। तो कंक्रीट खत्म हो गया, अब अपन आ गए किसमें, फाउंडेशन में। फाउंडेशन में देखा जाए तो दो टाइप के फाउंडेशन होते हैं कि सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली पूछता है कि सैलो फाउंडेशन को एक्सप्लेन करो, डीप फाउंडेशन का एक्सप्लेन करो, है ना। या फिर इसमें पूछता है कि एक्सपांसिव सॉइल क्या होता है, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसको आप लोग खुद से देख सकते हैं। और कभी कभी वो पूछता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में डिफरेंस पूछता है ना, तो वो भी एक आपके बुक में जो है टेबल बना हुआ है, उससे आप इजीली उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अपन देखते हैं सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को, ठीक है। तो सैलो फाउंडेशन को चार टाइप में डिवाइड किया है: स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग और मैट और राफ्ट फुटिंग। पहले तो ये देखते हैं कि सैलो फाउंडेशन डीप फाउंडेशन होता क्या है। सबसे पहले देखो फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर यदि अपने खड़े करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एक फाउंडेशन देना पड़ेगा। ये क्या होता है आपके जनरली, अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से जो नीचे का जो सरफेस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये फाउंडेशन दो टाइप के हो सकते हैं, सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सा सैलो फाउंडेशन है, कौन सा डीप फाउंडेशन है। तो सपोज ये इसका विड्थ है ना, और ये इसका क्या है, हाइट है, ठीक है। तो यदि ये जेड मतलब कि ये जो डेप्थ है ना, वो जो है विड्थ से क्या रहेगा, कम रहेगा या बराबर रहेगा। मतलब कि सपोज ये विड्थ आपका 4 मीटर है, तो यदि ये जो डेप्थ है वो 4 मीटर से कम रहेगा या 4 मीटर के बराबर रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेलो फाउंडेशन। और वहीं पे यदि ये डेप्थ ज़्यादा हो गया, किससे, विड्थ से, डेप्थ ज़्यादा हो गया विड्थ से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीप फाउंडेशन बोलेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि उसका जो डेप्थ है उसके विड्थ से कम है या ज़्यादा है। यदि कम रहेगा तो क्या कहलाएगा, सेलो फाउंडेशन। अब सेलो फाउंडेशन में चार टाइप आता है। पहला आता है स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग क्या होता है, तो जनरली फाउंडेशन का वर्क क्या है, इस चीज़ को समझिए कि सपोज यहाँ पे कोई लोड आ रहा है आपका, है ना, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, कोई लोड आ रहा है, तो ये क्या करता है, कॉलम के थ्रू लोड को गेन करेगा और फुटिंग के जरिए किस पे कर देता है, वो यहाँ पे जो सॉइल रहता है उस सॉइल पे क्या कर देता है, इस लोड को ट्रांसफ़र करता है। तो काम क्या है फाउंडेशन का, कि आने वाले लोड को कॉलम के जरिए फुटिंग से होते हुए सॉइल में ट्रांसफ़र करना क्या काम कहलाता है, फाउंडेशन का काम कहलाता है, ठीक है। तो स्प्रेड फुटिंग कहने का मतलब ये है कि जो कॉलम है वो नीचे आकर के स्प्रेड हो जाता है, मतलब कि फैल जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्रेड फुटिंग बोलते हैं। ये स्प्रेड फुटिंग को वो डिफरेंट टाइप से बताता है, जैसे कि आपका सिंगल फुटिंग हो गया, अगर स्टेप्ड रहेगा तो क्या होगा, एक दो ऐसा करके क्या बने रहेंगे उसमें, स्टेप बने रहेंगे, ठीक है। स्लोप फुटिंग कहने का मतलब क्या है, ये रहेगा और इसमें क्या बने रहेगा, आपका स्लोप बने रहेगा, ठीक है। तो ये उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। वाल फुटिंग क्या है, पहले ज़माने में क्या होता था अपना, वाल के नीचे अपन फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। सपोज अगर ये वाल है ना, ऊपर से यदि देख रहे हैं अपन वाल को, टॉप व्यू, तो इस वाल के नीचे भी क्या रहता था, एक फुटिंग बनता था। इसको यदि मैं यहाँ देखूँ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब ये आपका वाल है और ये जो उसका क्या है, फुटिंग है, ठीक है। दूसरा आता है कंबाइंड फुटिंग। तो कंबाइंड फुटिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्प्रेड फुटिंग यहाँ दिया और दूसरा स्प्रेड फुटिंग जो है यहाँ दिया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इन दोनों की फुटिंग के बीच में ओवरलैप हो जा रहा है। तो इस ओवरलैप को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, किन्हीं भी दो कॉलम का एक कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं टॉप से देखूँ तो कैसा नज़र आएगा, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये कॉलम आपका यहाँ पे रहेगा, ये कॉलम जो है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, कंबाइंड फुटिंग। अब कंबाइंड फुटिंग भी दो टाइप के होते हैं। ये कौन सा है, जैसे तो शेप कौन सा है, रेक्टेंगल, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेक्टेंगल कंबाइंड फुटिंग। यदि यही शेप कैसा हो जाएगा, ये, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेपेजॉइडल, ठीक है।
तो इसका कारण क्या है कंबाइंड फुटिंग देने का? जब दो फुटिंग आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, तो उसकी कंडीशन अपन क्या करते हैं वहाँ पे कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है आपका स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग कहने का मतलब ये है कि जब दो फुटिंग आपस में काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, एक बीम से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, एक बीम से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस टाइप की फुटिंग को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रैप फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका मैट और राफ्ट फाउंडेशन। तो मैट और राफ्ट फाउंडेशन कहने का मतलब क्या है कि सपोज मेरे को इतने एरिया में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अब इतने एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है और मैं ये देखा कि यदि मैं फाउंडेशन देता हूँ, मतलब कि सपोज अगर अपन स्ट्रेट फुटिंग दे रहे हैं, तो इसके आधे से ज़्यादा भाग को क्या करना पड़ रहा है अपने को, एक्सकेवेट करना पड़ रहा है, मतलब कि गड्ढा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, हम ये देखे हैं कि आधे से ज़्यादा भाग को एक्सकेवेट करने से ज़्यादा बेटर हमको इकोनॉमी कौन पड़ता है कि पूरा का पूरा मिट्टी क्या कर दे अपन वहाँ पे से निकाल दें। तो उस कंडीशन में अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, मैट या राफ्ट फाउंडेशन। तो ये दो कंडीशन हो गया, एक तो कि जब हमको आधे से ज़्यादा पोर्शन पे यदि गड्ढा करना पड़ा तो उससे ज़्यादा बेटर है कि अपन क्या करें, पूरे जगह को क्या कर दें, पूरे जगह का मिट्टी को निकाल दें, तो उसको क्या करेंगे, मैट या रैप फाउंडेशन बोलेंगे। या यहाँ पे के सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी क्या है, लो है, मतलब यहाँ का जो सॉइल है वो ज़्यादा वजन को बियर नहीं कर सकता, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे के पूरे सॉइल को निकाल करके अलग करेंगे और यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, मैट या राफ्ट फाउंडेशन। वो कैसा होगा, तो इस टाइप को उसमें क्या रहेगा, आपके फाउंडेशन बने रहेंगे, ठीक है। पूरी जगह पे अपन फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे और ये क्या रहेगा, आपका कॉलम रहेगा। तो ये होता है आपका मैट या राफ्ट फाउंडेशन, है ना। अब आते हैं अपन किसमें, डीप फाउंडेशन में। डीप फाउंडेशन कैसे डिफाइन करेंगे, यदि उसका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन उसके विड्थ ऑफ फाउंडेशन से ज़्यादा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, डीप फाउंडेशन कहलाएगा। अब डीप फाउंडेशन में पहला आता है आपका क्या, पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या है समझिए, सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है ना, ये आपका ग्राउंड लेवल है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इसके पास का मिट्टी है, मतलब ग्राउंड लेवल के पास का जो मिट्टी है वो उसका बियरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज हमारा जो हार्ड स्ट्राटा है, हार्ड स्ट्राटा मतलब कि हार्ड रॉक, हार्ड रॉक जो है काफ़ी नीचे है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पाइल्स प्रोवाइड करते हैं। पाइल्स मतलब कि ऐसे थीन क्या रहते हैं, बम्बू रहते हैं, जिसको अपन क्या करते हैं, तब तक का इसको एक्सकेवेट करके अंदर की ओर डालेंगे जब तक कि हमको क्या ना मिल जाए, हार्ड स्ट्राटा नहीं मिल जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पाइल्स है वो आकर के किस में टिक गए, हार्ड स्ट्राटा में। अब इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइल क्या होता है, ये एक प्रकार का डीप फाउंडेशन है जो कि लोड को क्या करता है, हार्ड स्ट्राटा तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। अब ये पाइल फाउंडेशन को तीन प्रकार का बताया है, इंड बियरिंग, फ्रिक्शन पाइल और बोथ। समझते हैं क्या क्या होता है। पहला देखिए इंड बियरिंग। इंड बियरिंग का कहने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पे लोड लगा तो वो डायरेक्टली इस लोड को कहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं, इंड पे। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंड बियरिंग पाइल। अब क्या ज़रूरी है कि एक निश्चित डेप्थ में जाने के बाद हमको हार्ड स्ट्राटा मिल जाए, है ना। यदि उस कंडीशन में कि जब हमको हार्ड स्ट्राटा मिल ही नहीं रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, अपन वहाँ पे इंड बियरिंग पाइल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंड बियरिंग पाइल क्यों यूज करेंगे, जब हमको हार्ड स्ट्राटा मिल जाएगा तो उस लोड को हार्ड स्ट्राटा में ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज करेंगे, इंड बियरिंग पाइल का। पर यहाँ पे हमारा कंडीशन ये है कि हमको हार्ड स्ट्राटा मिल ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, फ्रिक्शन पाइल यूज करते हैं। फ्रिक्शन पाइल क्या काम करता है, देखो फ्रिक्शन पाइल में जैसे ही अपन इसको जितना अंदर की ओर डालते चलेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होते जाएगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, पाइल को ज़्यादा अंदर जाने से रोक देगा, ठीक है। मतलब कि एक जगह पे पाइल को फिक्स कर दिया कि अब उससे ज़्यादा वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे उसके स्किन में क्या हो गया है, काफ़ी मात्रा में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया और उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो पाइल जो है अब नीचे की ओर नहीं जा सकता। अब हमको ये समझ आ गया कि फ्रिक्शन के कारण पाइल नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब ये पाइल अपने जगह पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अब उस पर क्या कर सकते हैं, अपन लोड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये लोड जो है वो किसके जरिए करेगा, स्किन के जरिए फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा और वहाँ से क्या करेगा,
लोड को जो है ट्रांसफ़र करेगा। समझ रहे हो? तो ये होगा आपका फ्रिक्शन पाइल, मतलब कि इंड बेयरिंग पाइल क्या करेगा, इंड से लोड को ट्रांसफ़र करेगा, और फ्रिक्शन पाइल जो क्या करेगा, अपने स्किन से फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके इस डायरेक्शन पे क्या करेगा, आपका जो भी लोड रहेगा उसको ट्रांसफ़र करेगा, है ना। और बोथ में क्या रहेगा, तो बोथ में वो इंड से भी करेगा और स्किन से भी करेगा, तो दोनों जो कंबाइंड इफेक्ट डालेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इंड बियरिंग और फ्रिक्शन पाइल। ठीक है। दूसरा चलता है अपन क्या, पायर फाउंडेशन। पायर फाउंडेशन क्या होता है समझिए, जब भी अपन कई प्रकार की ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले अपन पाइल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ये पाइल जो है क्या रहेगा, आपका ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर रहेगा, है ना। अब इस पाइल के ऊपर अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, पाइल कैप। ठीक है। अब इस पाइल कैप के ऊपर अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, तो पायर फाउंडेशन, और इसके ऊपर हमारा क्या बने रहेगा, ब्रिज बना रहेगा। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका पायर फाउंडेशन। ठीक है। अगला चलते हैं वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन क्या होता है, तो सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक मशीन के थ्रू क्या करेंगे, एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर को अपन क्या करेंगे, अंदर की ओर डालते चलेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे मिट्टी आ जाएगा, तो मिट्टी को अपन क्या करेंगे, मशीन की मदद से मिट्टी को जो है बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। अब ये क्या हो गया, इतना पोर्शन हमारे लिए खाली हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, कोई भी सैंड पार्टिकल्स हो गए या एग्रीगेट्स हो गए, उनके थ्रू क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को अपन फिल कर देंगे। तो ये किसके जैसे दिखेगा, हमको एक वेल नुमा स्ट्रक्चर के जैसे दिखेगा। ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वेल फाउंडेशन बोलते हैं। और ये वेल फाउंडेशन जनरली कहाँ पे यूज होता है, ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए अपन जो है वेल फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेंगे, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, और आपका क्या था, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर एंड लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। इनमें डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस को आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। मैं इसमें आपको एक हिंट कर देता हूँ कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले जो अपन यू घर बनाते थे उसमें क्या रहता था, आप लोग पढ़े होंगे कि नींव बनाते थे। नींव, नींव क्या होता था, हर दीवार के नीचे में क्या करते थे अपन, एक एक्सकेवेशन करते थे। एक्सकेवेशन मतलब कि गड्ढा करते थे, है ना। और उसके ऊपर फिर क्या, उसके अंदर क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर डालते थे, और पत्थर के ऊपर फिर हमारा क्या होता था, घर जो है खड़ा होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, अब जो अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं वो पूरा का पूरा कॉलम और बीम के जरिए करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन जो है फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। फाउंडेशन के बाद जो है उसमें कॉलम्स आएंगे, कॉलम आपस में जो है बीम से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये जो अब जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो क्या है, आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। और पहले जो कंस्ट्रक्शन करते थे वो क्या था, आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर रहता था। ठीक है। तो उन दोनों में डिफरेंस आप लोग पढ़ लेंगे, कॉलम में रहता है वो आप लोग की इजीली समझ में आ जाएगा, है ना।